शुरुआत में ऐसा हुआ कि जब वेलुपिल्लई प्रभाकरन का स्कूल में एडमिशन कराया गया, लेकिन पढ़ाई में इसकी खास दिलचस्पी नहीं थी। प्रभाकरन अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा बचपन में प्यार मिला अपने पेरेंट्स से और सभी लोगों से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये बड़ा हो रहा था, इसमें तमिल संस्कृति को लेके काफ़ी ज़्यादा लगाव था, गहरा लगाव था। इसकी पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। अब ऐसे करके इसने 15 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। इसको काफ़ी चीज़ें पता रहती थी कि देश में किस तरह से तमिलों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी कैसे भेदभाव कर रही है। अब 1970 में एक और नया रूल लागू कर दिया इसने, पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नाम से एक नई पॉलिसी निकाल दी, जिसके तहत कॉलेजेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए और सारी सीट्स है ना तमिलों की जगह सिन्हालीस के लिए रख दी गई। अब इससे तमिलों में और गुस्सा फूट गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने TNT, फिर लिबरेशन टाइगर्स जैसे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बनाने शुरू किए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू किए। हालांकि प्रभाकरन का तो गोलियां चलाने का भी तरीका भी बहुत यूनिक था। इसने इंग्लिश फिल्मों को देख के, टीवी में सारी चीज़ें देख देख के बंदूकें चलाना सीखा था। एक बार क्या हुआ था कि इसराइल के कोई PLO के कोई एक मिलने आए थे, कोई इनसे शंकर राजी मिलने आए थे। अब लंदन में ये लोग थे, लंदन गया हुआ था ये प्रभाकरन, और उस समय शंकर राजी नाम के एक आदमी इनसे मिलने आए थे। अब शंकर राजी से इसने बोला कि हमारे साथ एक शूटिंग टेस्ट करो। शंकर राजी ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। अब वो थे PLO से आए हुए। अब उन्होंने निशाना लगाया, वो सही से लगा नहीं है। प्रभाकरन ने लगाया, वो निशाना जाके एकदम बराबर सटीक निशाना लगा। अब शंकर राजी भी ये देख के शॉक्ड हो गए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो PLO से ट्रेनिंग लेके, और ये तो टीवी देख के ही है ना इसने सारी चीज़ें सीख ली है। अब ऐसे करके शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। अब काफ़ी है ना तमिलों के खिलाफ पीस टॉक्स हो रहे थे, छोटे मोटे बातचीत चल रही थी, और बातचीत से सरकारों से ये मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इसके बाद फिर इसने प्रभाकरन ने 5 मई 1976 को LTTE नाम से एक संगठन बना दिया, जिसको बोला जाता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, माफ कीजिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, हिंदी में इसका नाम लिट्टे है। तो ये LTTE है ना, शुरुआत में छोटे छोटे अटैक्स कर रही थी। काफ़ी श्रीलंकन गवर्नमेंट से इसने बातचीत की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका गवर्नमेंट इसके लिए राजी नहीं हुई। यहाँ एक और बात आपको ये भी बता दूं, प्रभाकरन ने साल 1975 में सबसे पहले जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैयप्पा की गोली मारकर हत्या की थी। अब एक जगह कई कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस में ऐसा बताया जाता है कि है ना, अब उसने कई श्रीलंकाई लोगों के खिलाफ भेदभाव हो रहे थे, तमिलियंस के खिलाफ, तो उसमें जाफना के मेयर को